जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपके साथ क्रिया योग के ऊपर में बात करूंगा। क्रिया योग एक ऐसा योग जिसके अंदर कर्म, भक्ति, सांख्य, संन्यास, आत्मसंयम, विभूति सारे योगों का समागम हो। ये एक ऐसी योग प्रथा जिसे ब्रह्म का लाइन माना जाता है। ये ब्रह्म दीक्षा मानी जाती है। यहीं से शुरू, यहीं पे सारा अंत। ये क्रिया योग की विशेषता है। क्रिया योग एक गार्हस्थ आश्रम में बड़ा ही पावरफुल टूल है अपने आत्मशुद्धि के लिए। एक ऐसी शुद्धि जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाईली साइंटिफिक, बहुत ही उन्नत, बहुत ही ताकतवर और जितने चीज़ों की एहसास मिल सकती है वो शायद आपको किसी दूसरे मार्ग में करने में मेहनत ज़्यादा लगे। इसमें अगर आपको विषाद होती है तो उससे परित्राण है। आप किस तरह से कदम कदम पर अपने आप को संभाल सकते हैं, लेके चल सकते हैं, ये क्रिया योग की ताकत है। क्रिया योग में 7 चक्रों की बात होती है, जिसमें 6 चक्र पर क्रियाएं की जाती है और वो 6 चक्र बहुत जगह पर बताई गई है। मूलाधार जो सबसे नीचे होती है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। उसके ऊपर सबसे ऊपर सहस्रार। इन चक्रों का भेदन कोई कुंडलिनी बोलते, कोई तंत्र बोलता, कोई मंत्र बोलता। अलग अलग भाषाओं से अलग अलग सिद्धियां की जाती है। अलग अलग चक्र का भेदन किया जाता है और जब चक्र की एक अलाइनमेंट हो जाए तो उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ये क्रिया योग की ताकत है। क्रिया योग बाबा जी महाराज के द्वारा माना जाता है कि यह बाबा जी महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पर इस कलयुग में लाया गया। इसके पहले इसी की ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग में महाभारत के दौरान गीता गायन में किया था, जो पूरी तरह से ब्रह्म विद्या है। इसलिए गीता के किसी भी अध्याय के अंत में आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा मिलेगा, ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। और बाकी सारे योग का, सारे साइकोलॉजी का एक एक अध्याय करके उसे बांट दिया गया। लेकिन हर जगह आपको मिलेगा ब्रह्म विद्या। ये कौन सी विद्या की बात हो रही है? ब्रह्म विद्या की। और ये बाबा जी महाराज के द्वारा ये क्रिया योग को इस कलयुग में प्रचार और प्रसार करने के लिए लाहड़ी बाबा के द्वारा अनेक ऑथराइज्ड डिसाइपल हुए और उनके ऑथराइज्ड डिसाइपल बाबा जी महाराज ने यह भी कहा था कि ही टेक्स द ओनस ऑफ ऑल द क्रियावान्स हु प्रैक्टिसेस क्रिया गिवन बाय द ऑथराइज्ड क्रिया योगी, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय क्रिया योगीज, क्रिया गुरुज। तो उन्होंने इस बात को क्लियर बोला कि वो सारे क्रियावानों की जिम्मेदारी लेते हैं जो इस मार्ग में अपने गुरु के द्वारा ऑथराइज्ड, स्टैम्प्ड होते हैं। इस बात की उद्दत आपको ऑटोबायोग्राफी बाय ए योगी किताब है, जिसे हिंदी में योगी कथामृत कहते हैं, योगानंद जी महाराज का, वो उनके किताब में लिखी हुई है। योगानंद जी महाराज युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य थे और युक्तेश्वर गिरी जी महाराज लाहड़ी बाबा के थे और लाहड़ी बाबा पहाड़ी बाबा के, जिनको बाबा जी महाराज के रूप में जाना जाता है, उनके शिष्य थे। ये क्रिया योग की एक छोटी सी बातें हुई।
अब क्रिया योग में हम लोग अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, जो 8 फोल्ड पाथ्स है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 फोल्ड पाथ ये अष्टांग योग से लिया गया है और क्रिया योग में इन सारे चीज़ों के लिए कार्य की जाती है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जनरली आप पहले 4 क्रियाओं को सिर्फ आप कर सकते हैं, रेस्ट लास्ट 4 आर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट 4। इसकी अर्थ है आप कोई भी व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम ठीक ठीक से करने का प्रयास करें, नित्य करें, तो आपको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वो स्टेजेस हैं, वो आउटकम्स हैं, वो आपको स्वतः होने लगेगी। यम क्या है? बेसिक हैबिट्स ऑफ द लाइफ। बेसिक हैबिट्स अगर जिस व्यक्ति की अच्छी हो, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सही तरह से दौड़ धूप करना, मानसिक विकास करना, छोटों के साथ प्रेम का भाव रखना, बड़ों की इज्जत करना, अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उस कार्य में डेडिकेशन होना, डिसिप्लिन होना, ये छोटी छोटी अगर बिहेवियर हो तो इसे यम कहते हैं। जरा आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति अगर इन तरह के रूल्स को फॉलो करता है, भले ही वो कुछ भी ना जानता हो, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली बहुतों से अलग हो जाता है। दूसरा, आप रेगुलरिटी, नियम, जिस भी कार्य को आप करें वो रेगुलर करें, रेगुलरिटी के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें। मान लिया कि आपकी नींद 7 घंटे की है, 6 घंटे की है, तो आप नित्य 6 घंटा सोएं। ऐसा नहीं कि आज 6 घंटा सो लिया, कल 12 घंटे सो लिए, किसी दिन 2 घंटे सो लिए, किसी दिन सोया ही नहीं। ये मनमाना आचरण है। आप खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आज इतना खा लिया कि फिर बहुत दिक्कत हो रही है, किसी दिन बिल्कुल नहीं खाया। जिस भी कार्य को आप करते हैं उसे आप नित्य करें, रेगुलर करें, सिस्टमैटिक करें, डिसिप्लिन करें। तो ये नियम अगर आ जाए तो इसी को बहुत सारे लोग हम लोग बाद में बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप नित्य किसी चीज़ की अभ्यास करेंगे तो आपको उसमें मास्टरी होगी। तीसरी, क्रिया योग के अंदर आसन का बहुत महत्व है। पोस्चर, अगर आपके पोस्चर अच्छे होंगे, पोस्चर सही होगी, तो आपको शरीर में कई सारी चीज़ों की परेशानियां नहीं होगी। आप यम फॉलो कर रहे हैं, आप नियम, खान पान, आहार विहार सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आपकी पोस्चर अच्छी है। पोस्चर अच्छी का मतलब है कि आप स्ट्रेट हैं, स्पेशली आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और आप सीधा तन के बैठते हैं, तन के चलते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो आप नेचुरली देखेंगे एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है, बॉडी की पोस्चर अच्छी होती है। और जब बॉडी की पोस्चर अच्छी होती है तो आपको अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज आपके अंदर एनर्जी फ्लो में कोई हिंड्रेंस नहीं होता है, कोई इम्पेडिमेंट नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। फोर्थ, आप आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम क्या है? इट्स ए ब्रीदिंग टेक्निक। श्वास प्रश्वास की गति को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम में अलग अलग विभाजन की जाती है। प्राणायाम की अपनी एक टेक्निक है जिसे सीखने के लिए आप उचित होती है कि उसके किसी मास्टर से आप सीखें। ऐसे मनमाना आचरण इसमें भी ना करें कि जहाँ तहाँ से कुछ भी सीख लिया, कैसे भी चलने लगा और कहने लगे कि मैं प्राणायाम करने लगा। शुरुआती दौर में कोई कुछ आप देख के, कुछ सुन के आप कर पाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन तलाश ये होनी चाहिए कि इसके लिए कोई आपको स्ट्रॉन्ग मास्टर मिले जो आपको गाइड कर सके। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यही 4 आप सिर्फ कर सकते हैं। प्राणायाम करने की विधि होती है। प्राणायाम को अगर मैं इस तरह से बोलूं तो प्राणायाम क्या है?
श्वास है। श्वास क्या है? प्राण वायु है। वायु क्या है? वायु का द्योतक रामायण में हनुमान जी हैं। हनुमान वायुपुत्र थे और वो रामायण में राम और सीता के मिलन में सबसे बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था। उसी प्रकार शरीर के योग युक्त होने के लिए, युक्त होना, योग प्राप्ति के लिए आपको प्राणायाम की विधि को पकड़ना, हनुमान को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बाह्य कलाप में आप हनुमान जी, भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, आंतरिक तौर में आप प्राणायाम करते हैं, तो हनुमान की साधना करते हैं और वो जब अलाइनमेंट होती है योग की, वो सातों चक्र पर से गुजरते हैं, तो स्वाभाविक है कि राम और सीता की मिलन होती है। ये यम, नियम, आसन और प्राणायाम, बस यही 4 आप रियली कर सकते हैं। रेस्ट 4 जो हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपके रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप कोई किसी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप बेसिक हैबिट्स आपकी अच्छी है, आप प्राणायाम करते हैं, तो मन आपकी स्थिर होती है और मन जितना स्थिर होता चला जाता है, जितना स्थिर होता चला जाता है, वो प्रत्याहार की स्थिति होती है। प्रत्याहार के बारे में थियोरिटिकली ये भी बोला गया कि आपकी अगर 12 प्राणायाम अच्छी हो जाए, विशुद्ध हो जाए, ना शुद्ध ना गलत, तो आपको प्रत्याहार हो सकता है। मतलब मन आपकी इतनी एकाग्रचित्त हो जाती है, इतना इन्हेंस्ड, इसलिए मैंने इसमें लिखा इन्हेंस्ड प्राणायाम रिजल्ट इज प्रत्याहार। कई लोग प्रत्याहार को डिटैचमेंट से भी बोलते हैं। स्वाभाविक है, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आपकी पोस्चर अच्छी है, जब आप नियम संयम से चलते हैं, आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप अपने आप को बेटर करके चलते हैं, तो आप एक डिटैचमेंट की इंटरनल पॉलिसी, इंटरनली आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप वो करते हैं तो आप निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस प्राणायाम की टेक्निक पर अगर आरूढ़ हो गए, उस पर मास्टरी करने लगे, तो प्रत्याहार भी हो जाएगा। उसके बाद की क्रिया धारणा कहलाती है। धारणा क्या है? किसी भी चीज़ों के बारे में जो आपने इमेजिनेशन किया, जो आपने सोचा, जो उसके लिए एक परिकल्पना की, वही तो धारणा है। धारणा को इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देखेंगे। ये कॉस्मिक अलाइनमेंट है। आपके इर्द गिर्द हर जगह जगह पर, कण कण पे कॉस्मिक अलाइनमेंट ही तो है। आपकी वाइब्रेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आप पावर ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता जितनी तेजी होगी, आप कॉस्मिक एनर्जीज के फ्लो को अपने अंदर पा पाएंगे और जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी धारणा उतनी अच्छी हो जाएगी। जब आपने धारणा किसी चीज़ की बना ली, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है ध्यान की। आप उसको रियलिटी में विजुअलाइज करने लगेंगे। आप जिसको अब तक कर रहे थे, वो रियलिटीज़ में चीज़ें होने लग जाती है। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं और आप उसको एकाग्रचित्त होकर देख रहे हैं। आप देखिए, ये ध्यान, ये धारणा और प्रत्याहार बोलने से नहीं होगा। आप मैनिफेस्टेशन इतनी इजीली नहीं कर सकते। जब तक आप में वो एकाग्रता नहीं आएगी, तो मैनिफेस्टेशन का आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप उसको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका मज़ा नहीं ले सकते। इसको इस तरह से समझें कि अगर आप मीठा खाते हैं और आपको बोला जाए बिना मीठा खाए कि भाई रसगुल्ला कैसा है या मिर्च कैसा है, तो शायद आप उसको बोलेंगे खा के देखो। और जिसको अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए रसगुल्ला ऐसा है और जी में बिना खाए उसको टेस्ट मिल जाए, तो इसको कहते हैं वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ध्यान की स्थिति में वो प्राप्त हो जाना, वो कंससनेस है, वो धारणा और ध्यान और समाधि इज रियलाइजेशन। तो ये 4 आप फिजिकली, थियोरिटिकली बहुत कुछ बात कर सकते हैं लास्ट 4 पर, लेकिन रियलाइजेशन आपकी टिकती नहीं है। इसलिए नहीं टिकती क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है, और ये अभ्यास 8 फोल्ड पाथ्स में 4 फोल्ड पर आपको करनी पड़ती है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये जितना दृढ़ होगा,
इसकी रियलाइजेशन उतनी अच्छी होगी। ये जितनी दृढ़ होगी, आप स्थिरता उतना ही पाएंगे। ये चारों अगर आपकी सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको शांति का अनुभव होगा। आप अपने स्ट्रगल्स को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। आप परटर्ब्ड नहीं होंगे। आपके बहुत सारे धर्मों की रक्षा होने लगेगी। ये अष्टांग योग, ये क्रिया योग का फोल्ड्स ऑफ पाथ्स होते हैं। मैं विक्रम चौधरी क्रिया योग से जुटा हुआ 1997 से, और आज भी मैं अपने आप को इसका एक स्टूडेंट ही मानता हूँ। लेकिन क्रिया योग की मैं कितनी भी बातें कर लूँ, मैं कोई भी टेक्निक्स शेयर नहीं कर सकता। नाइदर क्रिया योग को बेची जा सकती है, ना बेचनी चाहिए, क्योंकि ये गुप्त है, ये गोपनीय है। ये गोपनीय ही रहनी चाहिए। जिनको रियल चाहिए वो डायरेक्टली ऐसे मास्टर्स के पास अप्रोच कर सकते हैं, मेरे पास अप्रोच कर सकते हैं। इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, बाबा जी महाराज का कहा हुआ है, और इनकी बातें योगानंद जी महाराज के किताब में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें लिखी हुई है, योगी कथामृत में लिखी है। इसकी सेंसिटी, इसके पवित्रता को मेंटेन करने के लिए, इसकी चीज़ों के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति को जो रियल इच्छुक हों ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने के लिए, उस राह के पथिक बनने के लिए, तो उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस्ड, बहुत अनुभवी, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय देयर गुरुदेव, who is duly authorized by their Gurudev and duly authorized by that another Gurudev, ये अगर प्रॉपर लीनिएज में हैं तो डेफिनेटली आप इसको सीख सकते हैं, बट नॉट ऑनलाइन। आप गूगल्स पे खोजेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट प्रॉपर टू बी डन। आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी चाहिए, और ना पैसे पर इन क्रियाओं को बेचनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ जस्ट कमर्शियलाइजेशन। मेरे द्वारा जितने लोग ने लिया है वो मेरे पर्सनल टच में आके लिए, उनको मैंने बताया और वो जाने, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इसके लिए, इस कार्य के लिए नौकर बन करके सेवा करने को बोला है। अब मैं आता हूँ क्रिया योग के चक्रों पर। 6 चक्र होती है। 6 चक्र में पहली चक्र मूलाधार चक्र है। आप मूलाधार चक्र को जब देखेंगे, इसके कलर रेड माना, सिंबल के रूप में इसे रेड माना गया। इसकी जो बीज मंत्र है वो लंग मानी गई, और लोकेशन बेस ऑफ द स्पाइन होती है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, वहीं पर मूलाधार चक्र स्थित है। ये आपको वाइटलिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों को देता है। आप अगर मूलाधार, जिसको कई लोग कुंडलिनी भी बोलते हैं, इसकी जागरण की अपनी एक प्रक्रिया होती है। इसे करने के लिए अभ्यास करनी पड़ती है। जिसकी मूलाधार जागृत हो जाए वो सिक्योर्ड, ह्यूमिलिटी, ग्राउंडेड, विनम्र होगा, स्टेबल होगा, एनर्जेटिक होगा, उत्साहपूर्वक होगा, पॉजिटिव वाइब्स होगी, उनका ईटिंग प्रॉपर होगा, और प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ विचार की सारी चीज़ों को वो धारण कर सकते हैं। और अगर वो अनबैलेंस्ड होते हैं तो उनको कई तरह की एंजाइटी परेशान करेगी, उनका लो सेल्फ स्टीम होगा, कॉन्स्टिपेशन, वेट, ये मेडिकली जाता है। तो आप इसको, बहुत साइंटिफिक है क्रिया योग, और उस क्रिया योग के मूलाधार पर आपको कई चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसकी आध्यात्मिक जगत में एक बड़ी ताकत है। मूलाधार चक्र पृथ्वी की भी द्योतक है। मूलाधार चक्र के बाद आती है स्वादिष्ठान चक्र। ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसके सिंबल में जब बीज मंत्र में देखेंगे तो वंग है और एक चांद की फोटो है। वो बहुत बड़ा रूल करता है आपके माइंड पर, और इसकी लोकेशन बिटवीन जेनिशियल एंड नेवल होती है। कलर ऑरेंज होती है। इसमें अगर आपकी बैलेंस्ड है तो आपको इसमें क्रिएटिविटी आएगी,
जॉय की फीलिंग होगी, सेक्सुअलिटी होगा, कंट्रोल होगा, हेल्दी सेक्स लाइफ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, पेशेंस होगा, फर्टिलिटी होगा, प्लेजर होगा। ये सारी चीज़ें मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर इस जगह से, इस पिवोटल जगह से कंट्रोल होती है। और इसे भी आध्यात्मिक जगत पर आपको उस प्राणायाम की विधि से, जो आपके ऑथराइज्ड किसी ऐसे मास्टर ही आपको सिखा सकते हैं, जो आपको उनसे सीख कर ही इस चीज़ों को करनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र के बाद, इस भेदन के बाद आती है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है उसे अग्नि बोली गई, जठार अग्नि। इसका कलर इसलिए येलो है और ये थर्ड चक्र है और ये नेवल और सोलर प्लेक्सस के बीच में होती है। इसकी कलर येलो है। अब जठार अग्नि, यहाँ पर आपको अगर इसमें आप भेदन करते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप स्ट्रेंथन फीलिंग करेंगे, आप कॉन्फिडेंस से भरे आदमी होंगे, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होगी, मेंटल बैलेंस अच्छी होगी, हेल्थ कॉन्फिडेंस होगा, आप एक्टिव होंगे, किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप उत्साहित होंगे। इसकी भेदन होती है। तो अगर आप मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेडिकल साइंस के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कई तरह के विचारधारा के लोग होते हैं। किन्हीं को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, किसी को मेडिकल लाइन से समझना होता है और किसी को भक्ति मार्ग से समझना होता है। जो भक्ति मार्ग के होते हैं उनको इतनी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जो बोला जाता है वो सिर्फ करते हैं और उनको वही मिलता है जो मिलना चाहिए। लेकिन सब लोग एक तरह के नहीं होते, सबकी साइकोलॉजी एक नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। इसलिए कुछ लोगों को आज साइंटिफिक वे में समझना रहता है। अगर इसे गीता में देखा जाए तो सांख्य योग में बोल सकते हैं, जहाँ लॉजिक और गणित है। वहाँ पर कई लोग कर्म की बात करेंगे तो कर्म योग से है। भक्ति योग को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ मान लेते और अपने प्रेमी के याद में, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर, अपने मास्टर के बताए हुए रास्ता पर चल पड़ते हैं और उनको खुद से अनुभूति हो जाती है। तो मणिपुर चक्र इन चीज़ों के लिए मणिपुर चक्र होती है। इसके बाद आती है अनाहत। अनाहत चक्र जो है सेंटर ऑफ द चेस्ट है, हमारे हृदय ग्रंथि के पीछे। यहाँ पर इसकी कलर ग्रीन होती है। इसे बेसिकली बताया गया कि लव, एक्सेप्टेंस, कंपैशन, आपका हृदय विराट होगा, आप लविंग होंगे, आप किसी के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, इम्पैथेटिक होंगे, आप ओपन हार्ट के होंगे, आप में अंदर में दुराव छिपाव बहुत कम होगी, नहीं होगी, सेरेनिटी होगी, आप अंदर से बड़ी सीरीन होंगे, शांत होंगे, इमोशनली आप बैलेंस्ड होंगे। आप में इमोशंस होगा लेकिन इमोशंस में आप बहेंगे नहीं, इमोशंस को आप कंट्रोल करना जानेंगे, आप ट्रस्टफुल व्यक्ति होंगे, टॉलरेंस लेवल्स आपकी बहुत होगी। तो देखते चलिए, अगर ऐसे आप क्रियाओं को करने लगें, अलग अलग चक्र की सिद्धियां आप करने लगें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, नियमित करते रहें, तो आपके अंदर ऐसी अद्भुत अद्भुत गुण आने लगती है जिसके लिए लोग ऑटोमेटिक, आपकी सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब कुछ होती है। आप अच्छे फील करते हैं, आप में एक इनॉर्मस ताकत आती है और वो ताकत आपको बहुत कुछ आगे लेके चली जाती है। इसके बाद विशुद्ध चक्र आती है। विशुद्ध चक्र थ्रोट के पास होती है। इसकी लोकेशन, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, इसे कलर ब्लू से दिखाया गया है। अगर विशुद्ध चक्र पर आप चले जाएं तो पीसफुल, ट्रुथफुल, आपकी गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस, पीसफुल, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होती है। ये विशुद्ध चक्र के आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आज्ञा चक्र है। ये बिटवीन द आईब्रोज होते हैं और आईब्रोज के पीछे में, इसमें आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आप विजन देख पाते हैं, आपको परसेप्शन हो पाता है। कलर इज सिंबल इज इंडिगो। और बैलेंस्ड अगर आप इसमें क्या फील करेंगे, आप किसी चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट करने का कैपेसिटी आप में डेवलप हो जाएगा। इंट्यूशन, गाइडेड हो जाएंगे, परसेप्टिव हो जाएंगे,
आपके पास ब्राइट ड्रीम्स होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, मेंटल स्ट्रेंथ होगा, गुड विजन होगी। ऐसे अगर ये चरित्र का निर्माण ये आपस में अगर देखा जाए तो जब क्रिया योग करते हैं तो आपकी एक चरित्र की निर्माण होती है और वो चरित्र निर्माण ही आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है। टेक्निक्स मैं एक भी नहीं बात किया हूँ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा बताई गई है कि टेक्निक्स ओपन में नहीं बतानी चाहिए। तो इसलिए मैं टेक्निक्स पर बिल्कुल बात नहीं किया। अभी भी क्या, जिनको टेक्निक समझनी है तो आप वैसे मास्टर्स के पास पहुँचें जो इसके अनुभवी हों, जो जानकार हों और जो ड्यूली ऑथराइज्ड हों। वहाँ से आप सीखें, आपको बहुत सरल होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 करेंगे, इसी 4 से भेदन होगी। ये जितनी बातें मैंने कहा ये चमत्कार की तरह आता है। लोग चमत्कार के पीछे जाते हैं, लेकिन पीछे कर्म करना है तो तुमको हमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो सही कर लें तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो उसकी बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट आएगी ही आएगी। जब इस 6 चक्र पर आप क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जब आपकी वो अवस्था प्रगाढ़, प्रगाढ़तम और प्रगाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है, जहां सब कुछ आप में समाविष्ट हो जाता है, एक ऐसा सहस्रार जिसे 7वीं चक्र बोलते हैं, वहां पर से आप निकलते हैं और वही अवस्था समाधि की होती है। कोई अगर बोलता है कि मैं समाधि प्राप्त कर लेता हूं तो मेरे मन में प्रश्न होती है कि ये बोलने की अवस्था नहीं होती, ये स्वयं होता है। और जो चीज़ होता है उसे आप बता नहीं सकते, जना नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये सिर्फ कमर्शियलाइजेशन हो सकती है कि मैं यहाँ पर हूँ। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको होने की आवश्यकता जब आप में वो होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। आपका चीज़ें ऑटोमेटिक होता है, उसमें किसी चीज़ की किसी को कोई प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 फोल्ड पाथ्स में 4 आप करें। ये 6 चक्र पर आप काम करें, क्रिया की विधि को समझें और क्रिया योग से आप करेंगे तो किसी भी आप मार्ग से हो, कोई भी रास्ता हो, आपको बड़ा सुगम होगा। इसमें कोई भी चीज़ की दिखावट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई माथे पे तिलक लगाना है, आपको कोई बहुत आडंबर करनी है, आपको कोई कंठी माला डालनी है, कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आप अपने जीवन में एक नॉर्मल लाइफ जीते रहें और नॉर्मल लाइफ में जीते हुए आप चाहें तो फोटो रखें, चाहें तो ना रखें, चाहें तो स्नान करें, चाहे तो ना स्नान करें। आप जिस तरह से पायस फील करते हैं, आप जिस तरह से अपने आप को ठीक पाते हैं, जैसे में आपकी श्रद्धा बनती है, बस उस क्रिया को आप अपने अपने घरों में करें। यही क्रिया योग की ताकत है। ये क्रिया योग करने से ये चीज़ें होती है। और मैं इतने दावे के साथ इसलिए आपको बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये मुझ पर मेरे गुरु की असीम असीम कृपा है, जो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसका रस का आभास जरूर कराया है। मेरे गुरु महाराज की लाइन लाहड़ी बाबा के द्वारा कई ऑथराइज्ड डिसाइपल हुए, जिसमें से शान्याल, भूपेंद्र शान्याल महाशय भी हुए। वो बिहार के बौंसी में गुरुधाम के नाम से उनकी जगह जानी जाती है, वहाँ थे। उनके द्वारा वो हमारी लीनियज ऐसी है। तो पहाड़ी बाबा यानी कि बाबा जी महाराज, शान्याल महाशय, उसके बाद ज्वाला प्रसाद तिवारी, उसके बाद श्री श्री पद्मकांत ठाकुर, वो मेरे गुरु महाराज, और उनके द्वारा और भी 3 लोग, जिसमें से एक उनके मंझले पुत्र श्री सचिन शंकर ठाकुर, दूसरे श्री अवधेश कुमार गांधी और तीसरा मैं। ये 3 व्यक्ति को उन्होंने आगे इस क्रिया को बताने के लिए बोला कि अगर कोई इच्छुक होंगे तो आप बता सकते हैं। ये क्रिया योग की स्टेप्स होती है। क्रिया योग के बारे में कैसे, कौन, कब विजुअलाइज किया, इसे तो बताना बहुत मुश्किल है। ये अनुभव की चीज़ है।
लेकिन हमारे योगी, मुनि, ऋषि, इन लोगों ने जैसा एक भावना आई, उनके ध्यान की शक्ति में आई, उनके धारणा में आई, उनको विजुअलाइजेशन हुआ, उन्होंने उसे डिपिक्ट कर दिया और वही चीज़ों को आज तक मानी जाती है और उसी रूप में देखा जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि कैसे हैं भगवान, तो भगवान के बारे में बोला गया येति नेति नेति। जिसे जैसी धारणा, जिसको जैसा विश्वास, जिसको जिस तरह की कल्पना, जैसी उनकी प्रेरणा, उसको जो दिखे वैसा ही होता है। बस आप करना सही तरीके से करना शुरू करें। इसके साथ क्रिया योग की एक बेसिक गाइडलाइन के रूप में मैंने बात किया। अब तक मैंने कोई भी क्रिया के टेक्निक पर बात नहीं किया और मैं क्रिया के टेक्निक पर कभी बात करूंगा भी नहीं ऑनलाइन। वो जब भी होगी वो 1 to 1 होगी, अप्रोच करना होगा। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और बोलिए, जोर से बोलिए, खुद को बोलिए, अंदर से बोलिए, भगवान का नाम लीजिए और कहिए जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जिस भी आप भगवान को, ईश्वर को, राह को जहाँ भी मानते हैं उनको मानिए और उनको समर्पण कीजिए। मैं विक्रम चौधरी, क्रिया योगी फॉर लास्ट 27 years, has tried to explain you a little bit of क्रिया योग basic infrastructures। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं, जो कोई लोग भी अगर इसके प्रति कहीं पर उनको लगता होगा तो शायद मेरे गुरु की कृपा से उनको कुछ शरण मिल जाए। ऐसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।